नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो निवेशकों के फेवरेट हुआ करते थे, पोर्टफोलियो में भी पड़े हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या करें। ऊपर से जो अमेरिका की स्थिति कल देखने को मिली है वो और डरा रही है। वो ऐसा लग रहा है कि मंडे तो गयो बाजार, और गिफ्ट निफ्टी भी सजेस्ट ऐसा ही कर रहा है, जिसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो रात में बात करेंगे आप सभी के साथ। अब शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। पहले मैं आप सभी के साथ नाम शेयर करना चाहूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, इरेडा के बारे में बात करेंगे, पूरे के पूरे पावर से रिलेटेड क्षेत्र के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिखे हैं लाइक JSW एनर्जी, अदानी पावर, टाटा पावर, NTPC, कोल इंडिया। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। देन IEX, ये थोड़ा सा अलग है बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिख रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देन PFC और REC के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ। दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस निवेशकों की पोर्टफोलियो में इशू जब आया था इसका IPO, तब से ही घर करके बैठा हुआ है। हालांकि IPO में हम सभी ने पैसा लगाने के लिए बोला भी था, सबने पैसा भी लगाया, बहुत बज़ क्रिएट हुआ, लेकिन जो लिस्टिंग थी वो महंगी थी और लिस्टिंग 150 पे जब हुई थी तभी आपसे वीडियो बना के मैंने कहा कि ये टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, यहाँ एंट्री लेने का वक्त नहीं है। लोगों ने गलत समझ लिया, लोगों ने ट्रोल कर दिया। उसके बाद कुछ रिपोर्ट आई जो 200 रुपए की बात करने लगी, अगले ही दिन आ गई, लिस्टिंग के अगले दिन ही, और शेयर 180 रुपीज तक गया भी। फिर करेक्शन शुरू हुई और करेक्शन शुरू होते होते आज ये शेयर 113 रुपए पे खड़ा है। दोस्तों 150 रुपए से 180 रुपए की जर्नी में मैंने 2-4 वीडियोस बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा था वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है इसके AUM से 1.5x हो चुका है, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। बट जब शेयर ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर कुछ नहीं देखता, सिर्फ खरीदने के बारे में सोचता है, वो छोड़ते हैं। उस समय हमारा व्यू था कि ये स्टॉक 120 के अराउंड आएगा तो फिर अच्छे वैल्यूएशंस पे आ जाएगा, खरीदने का मौका बनेगा। फिर कुछ रिपोर्ट्स भी आई जब ये घटना शुरू हुआ कि ऐड कर सकते हो आप 110 रुपए पे, फिर कुछ रिपोर्ट आई एक्यूमुलेट कर सकते हो, एंड अभी फाइनली 113 पे है। आज की डेट में करंट सिनेरियो ऐसा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 95,000 करोड़ का है। ठीक है जी। कंपनी का जो AUM है एज पर रीसेंट जो अपडेट है अराउंड 1,05,000 करोड़ के समथिंग का है, और कंपनी का AUM अराउंड 26-27% की कैगर से बढ़ रहा है, जो कि बहुत इंप्रेसिव होती है। कंपनी अपने क्षेत्र में सबसे तेज ग्रो करने वाली है और सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी वाली कंपनी है। एसेट क्वालिटी इन द मीन कंपनी जिस व्यक्ति को पैसा दे रही है वहां से ऑलमोस्ट सारा पैसा रिकवर हो जाता है। NPA GNPA जो होते हैं वो एसेट क्वालिटी दर्शाते हैं किसी भी बैंकिंग या NBFC कंपनी की या फाइनेंशियल कंपनी की, आप ये कह सकते हो। इनके GNPA NNPA 0.5 के आसपास रहते हैं, उससे भी नीचे, अप्रॉक्स कह रहा हूं मैं, 1 से तो नीचे ही रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और बजाज ग्रुप है, आप भरोसा पूरी तरीके से रख सकते हैं। अब बाजार की करेक्शन में कौन कितना गिरेगा वो तो स्वयं भगवान बता दें तो अलग बात है, अदरवाइज तो ना कंपनी का प्रमोटर, ना कंपनी का ऑपरेटर, ना आप, ना मैं, ना कोई नहीं बता सकता है। लेकिन वैल्यू हम सब अपने अपने हिसाब से आंकने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है अब यहां से ज्यादा कुछ डैमेज का बचा नहीं है। अगर बाजार नॉर्मल होता है तो, बाजार गिरता है तो फिर वो खत्म कर देता है सबको, लेकिन जब बाजार उठता है तो फिर ये वापस से उठेंगे। तो ये स्टॉक अब बेचने वाला बिल्कुल नहीं है। बाकी आपको जब सही लगे तब से आप निवेश करना शुरू कर सकते हो, एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। अभी बाजार की स्थिति खराब है और गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन ये कंपनी इस भाव से आप कहोगे बेकार है क्या भाई, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बेकार। ठीक है जी। नेक्स्ट इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इरेडा की बात करें 177, कल तक तो आई थिंक 160 कुछ था जब मैंने देखा था लास्ट टाइम, 160 18 फेब को था, 177 हो गया अभी ये स्टॉक। 31 के PE पे आ चुका है। इसको भी मैंने आपके साथ 190-200 रुपए पे काफी बोला कि हाँ यहां लीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फुल लेने को नहीं बोला। सेकंड 180 और उसके नीचे फिर जाएगा तो डालेंगे आराम से, क्योंकि उसके नीचे फिर सस्ता लगता है। अब ये सस्ता ही लगता है मुझे, सस्ता इन द मीन महंगा नहीं लगता है। सस्ता ऐसा नहीं बहुत ही चीप हो गया, नहीं, महंगा नहीं लगता है। 47,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। ऊपर से तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये स्टॉक 40% समथिंग डाउन है, और उस समय तो हमने काफी सेलिंग के लिए भी बोला था, बट शेयर भागता रहता था, तब क्या करें।
इरेडा यहाँ से अच्छा लगता है, बिल्कुल बेचने के लिए नहीं बोलूंगा। गिरने की बात करें तो ये हाई बीटा टाइप बनता हुआ जा रहा है स्टॉक, तो पॉसिबिलिटीज है कि गिरने पे आया और बाजार के साथ तो हो सकता है 140 130 भी दिख जाए, वहां आप जरूर निवेश कीजिएगा, एवरेज कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है दोस्तों कि अच्छी कंपनी है, कंपनी ने जो अगले 5 साल के लिए अपने डिसबर्समेंट के टारगेट या लोन बुक के टारगेट्स रखे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग इंप्रेसिव है। 5x करने की बात है ऑलमोस्ट, जो कंपनी ने खुद पेश करी है। आप गूगल पे इजीली चेक कर सकते हो कि इरेडा डिसबर्समेंट 5 ईयर टारगेट्स या फिर 2030 तक के टारगेट्स, तो ये आपको मिलेगा सब कुछ कि क्या क्या कहा है कंपनी ने, और वो बहुत अच्छे और इंप्रेसिव है। जब कंपनी इतनी ग्रो होगी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा एंड ऑब्वियस है स्टॉक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। अभी 31 के पीई पे, अगर यहाँ से 15-20% बाजार के साथ करेक्ट हो गया, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये 25-22 के पीई पे आ जाएगा, जो कि बहुत रीजनेबल हो सकता है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर और दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स की बात कर रहे हैं बाय सेल की तरफ से भी, तो वो मेरा अपना ओपिनियन है, कोई एडवाइस या मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। यहां मैं अपना ओपिनियन, अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा पावर क्षेत्र, पावर सेक्टर, दोस्तों हर साल गर्मी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, हम सभी देखते आ रहे हैं। गर्मी के मौसम में एक दिन ऐसा आता है जहां हाईएस्ट लेवल पे टेम्परेचर पहुंचता है। लास्ट ईयर की बात करूं 2024, तो 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था हमारे दिल्ली में। तो भाई साहब भीषण गर्मी पड़ती है, और ये गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से प्लांट ट्रीज कट रहे हैं उसका ये अंजाम हम भुगत रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पावर स्टॉक्स में जो ये पिटाई पड़ी है बाजार के साथ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी 3 महीने, 1 महीने, 1 दिन की नहीं है, ये है 2 साल, 2.5 साल की। शेयर्स ऑलमोस्ट 30, 50% डाउन हो गए हैं। आपको जहां ज्यादा कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आए वहां आप ध्यान दीजिए, लेकिन आपको 2 साल वेट करना होगा। अच्छा पैसा बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं स्टॉक्स के नाम बताऊं जो इस क्षेत्र से रिलेटेड है। सारी एसी कंपनीज, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, ये एसी कंपनीज इससे रिलेटेड हो चुकी हैं। सेकेंडली, पावर क्षेत्र में जो काम कर रही हैं वो JSW एनर्जी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, ये कंपनियां भी काम कर रही हैं। CESC भी है, बट वो एक स्टेट से रिलेटेड हो जाती है, तो कलकत्ता से रिलेटेड, बट ठीक है, तो वो भी एक है इस क्षेत्र में। देन NTPC है, पावर ग्रिड है, एंड कोल इंडिया। कोल के बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है। अब आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म पीई क्या है, अभी क्या है, और बाजार की करेक्शन में कितना और गिर सकता है। एंड यहां आप अगर खेलते हो तो आपको वैल्यूएशन का और अर्निंग्स का डबल बोनंजा मिल सकता है लंबी अवधि में। इसीलिए मैंने कहा 2 साल का व्यू बनाना। आगे IEX, दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग मुझे ये दिख रहा है कि बाजार करेक्ट हुआ, लेकिन ये शेयर नहीं हुआ भाई, 170 पे है ऊपर। हालांकि 240 तक चला गया था शायद ये, बट अभी 170 पे है। चलना भी यहीं से शुरू हुआ था। इसमें एक बड़ा ओवरहैंग है, वो मार्केट कपलिंग का। वो अगर खबर आ जाए तो आई थिंक ये बिल्कुल डेड स्टॉक लगेगा, लेकिन अगर वो खबर नहीं आती है देन दोबारा ये भाव अट्रैक्टिव लगने लगेगा मुझे। देन PFC, REC, अब इनका क्या ही बोले, मतलब 5-5, 4-4 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। जहां आपको ज्यादा कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आए वहां ध्यान दीजिए, यही कह सकता हूं। बट ये जितने भी स्टॉक्स मैंने कवर करे, एक IEX को छोड़कर, ये सारे दमदार कंपनियां हैं। IEX भी दमदार है, बट वो मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग है। अगर वो नहीं आता तो सुपर, वो आ जाता है तो फिर तो एग्जिट ही है। अदरवाइज ये सारी कंपनियां मुझे लगता है कि आपको इस समय लॉस जरूर दिखा रही हैं, लेकिन ये भाव ऐसे हैं जहां से आपको अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, और बाजार के साथ और गिरते हैं तो और अच्छे भाव हो सकते हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।